अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसान और चटपटी सी रेसिपी लाई हूँ जिसका नाम है बैंगन का भरता। बैंगन का भरता हर कोई अपने अंदाज में बनाता है। बाज़ औक़ात भून के बना लेते हैं, बाज़ औक़ात नॉर्मली बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो बैंगन के भरते के लिए मैंने 1 किलो बैंगन लिए हैं, थोड़ी सी ग्रीन प्याज का ग्रीन हिस्सा लिया है, 4 चम्मच मैंने लहसुन अदरक कुटा हुआ लिया है, 2 मैंने मीडियम साइज की प्याज लिए हैं जिसको मैंने बारीक काट लिया है, 1 बड़े साइज का मैंने टमाटर लिया है जिसको मैंने बारीक काट लिया है, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर मैंने लिया है, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच नमक। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। तो सबसे पहले हम 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे कढ़ाई में। तेल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें डालती हूँ जीरा, जीरे को हम हल्का सा फ्राई करते हैं। असल में जीरे को पहले फ्राई करने से इसकी खुशबू ज्यादा अच्छी निकलती है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो जीरे को मैंने थोड़ी देर के लिए फ्राई किया और इसकी अच्छी खासी खुशबू निकलना शुरू होगी। अब मैं इसमें कुटा हुआ लहसुन अदरक डालती हूँ, इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये लहसुन अदरक जो होता है ना, वो खाने की जान होता है, तो इसीलिए हर रेसिपी में लहसुन अदरक का तो होना जरूरी है। अच्छे से हम इसको फ्राई करते हैं ताकि इसका जो है ना कच्चापन दूर हो जाए। लहसुन अदरक को मैंने अच्छी तरह भून लिया है और इसकी खासी खुशबू आने लगी है। अब मैं इसमें डालती हूँ प्याज और उसको भी फ्राई करती हूँ इसके साथ। तो प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें डालती हूँ टमाटर, इसको अच्छे से इसमें मिक्स करूंगी। टमाटर को हम हल्का सा नरम करेंगे। तो टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। अब मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी। मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो भी अच्छे से भुन जाएं और टमाटर वगैरह जो हैं वो भी सही से गल जाए। तो जब तक हमारा मसाला पकता है और इनका कच्चापन दूर होता है, तब तक हम अपने बैंगन काटते हैं। बैंगन को हम इस तरह से कट लगाएंगे। आप अपनी मर्जी के हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं पीसेस। अगर छोटे होंगे तो गलने में आसानी रहेगी, बड़े होंगे तो थोड़ा टाइम ले जाएंगे गलने में, लेकिन आपकी मर्जी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह सब्जी को काटना चाह रहे हैं। इस तरह हम बारीक बारीक पीसेस इसके काट लेंगे ताकि इनको गलने में आसानी रहे। तो इसी तरह हम सारे जो है ना बैंगन बारीक कट करेंगे। पहले दरमियान से कट लगाएंगे। ये जो ऊपर का इनका हिस्सा होता है ना, ये नहीं डालना। इसको मैंने उतार दिया। जिस तरह पहले का मैंने काटा उसी तरह ये भी मैं काट रही हूँ, थोड़ा बारीक रख के, ताकि जब ये गले इनकी लुक अच्छी आए और इनका भरता
टेस्टी बने। तो फाइनली हमारे सारे बैंगन कट चुके हैं। तो अब हम अपने जो मसाला तैयार किया उसकी कंडीशन देखते हैं और साथ में इनको भी ऐड करते हैं। तो जो हमने पानी इसमें ऐड किया था वो खुश्क हो गया है। अब हम इसमें बैंगन ऐड करेंगे जो जस्ट अभी अभी हमने कट किए। मैंने बैंगनों में पानी डाल दिया था क्योंकि ये जैसे इनको काटते हैं ना फौरी तौर पर ये काले होने शुरू हो जाते हैं। बैंगन एक ऐसी सब्जी है कटने के बाद फौरन काली होती है, तो आप अगर काटे तो उसी वक्त डाल दिया करें। तो अब मैं इसको अच्छे से हिला लेती हूँ, अंदर इनमें मिक्स करते ताकि मसाला जो है ना अच्छे से इनमें जल हो। बैंगन को मैंने अच्छी तरह मसाले में मिक्स कर लिया है। अब मैं इस पर ढक्कन ढाँक दूंगी ताकि ये भाप में जल्दी गले। तो थोड़ी देर रखने के बाद अब हम अपने बैंगन की कंडीशन देखते हैं। आप देख सकते हैं कि दम की वजह से बैंगन बिल्कुल मैच हो गए हैं, बहुत अच्छा भरता बन गया। तो इस स्टेज पे आके मैं इसमें डालूंगी हरी प्याज। ये हरी प्याज का हरा हिस्सा मैंने इसलिए डाला ताकि इसकी लुक अच्छी आए। आप देखिए कितनी आसानी से हमारा भरता तैयार हो गया। कोई भूनने का मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं किसी किस्म की, बहुत ही आसानी से तैयार हो गया हमारा भरता। तो अब मैं इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रखूंगी। ये तो 1 मिनट हमारा हो चुका है और अब हम करते हैं फ्लेम को ऑफ। और अब जो है हम अपना जो सबसे मेन हमारा स्टेप है हम वो करेंगे, यानी कि इसको कोयले का दम देंगे। इसमें हम रखेंगे कोयला। कोयले से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब हम ढक्कन को ढांक देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। ये तो 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम दम को खोलते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है। तो अब हमने कोयले को साइड पे किया, तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट। फाइनली हमारा बैंगन का भरता रेडी हो चुका है। तो इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इस पे मैं जरा सा धनिया डाल देती हूँ। तो फाइनली तैयार हो गया हमारा बैंगन का भरता, जो कि बहुत ही मजेदार बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही आसान तरीका है, तो आपने देखा होगा कि कितने आसानी से तैयार हो गया। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपसे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।